एक बार एक बहुत पहुंचे हुए गुरु अपने शिष्य के साथ एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। वो जंगल इतना बड़ा था कि वहां से गुजरते गुजरते उन्हें रात हो जाती है। अब गुरु जी कहते हैं कि बहुत रात हो गई है तो थोड़ी देर हमें यहीं विश्राम करना चाहिए और सुबह उठ के हम यहाँ से चलेंगे। तो शिष्य कहते हैं ठीक है। अब गुरु जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गुरु और शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरु जी आप ऐसा करिए, मेरी गोद में अपना सर रख के सो जाइए और मैं जागता हूँ ताकि कोई जानवर आपके आसपास ना आए। तो गुरु ऐसा ही करते हैं, उनकी गोद में अपना सर रख के सो जाते हैं। अब काफ़ी देर बाद गुरु जी की आँख खुलती है। अब वो उठ के बैठ जाते हैं। अब वो अपने शिष्य से कहते हैं कि तू मेरी गोद में अपना सर रख के सो जा और मैं जागता हूँ। अब शिष्य अपनी गुरु की गोद में सर रख के सो जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक सांप रेंगता हुआ आता है। तो गुरु दूर से ही उस सांप को इशारा कर देते हैं कि वहीं रुक जा, यहाँ पर मत आइयो, क्योंकि ये मेरा शिष्य है और ये इस टाइम मेरी शरण में है और मैं इसकी देख रेख कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसके आसपास आए। अब वो सांप जो बोलता है, क्योंकि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए होते हैं तो वो इसकी बात समझ जाते हैं। अब सांप कहता है कि पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था और मैं इस जन्म में इसको मारूंगा, अपना बदला लूँगा, क्योंकि मेरा जन्म इससे बदला लेने के लिए ही हुआ है। अब गुरुजी कहते हैं कि इस जन्म में तो ये मेरी शरण में है, अभी तो जब तक ये मेरी शरण में है मैं तेरे को उसको हाथ भी लगाने नहीं दूंगा। तो सांप कहता है कि इससे मेरा बदला कैसे पूरा होगा, फिर मेरा तो इस जन्म ही इसके बदला लेने के लिए हुआ है। तो गुरुजी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं तेरे को अपने हाथ से इसका खून दूं तो तू उसे लेकर चला जाएगा। तो सांप कहता है ठीक है, मेरा बदला ही पूरा हो जाएगा। तो गुरु क्या करते हैं, एक खंजर उठाते हैं और अपने शिष्य के छाती पर चढ़ के बैठ जाते हैं। अब उनकी शिष्य की आँख खुलती है। जैसे ही उनकी शिष्य की आँख खुलती है, आँख खोलते ही वो दोबारा से शिष्य आँख बंद कर लेता है और गुरु क्या करते हैं, उसकी छाती पे थोड़ा सा चीरा लगाते हैं और उसमें से खून निकाल के सांप को दे देते हैं। अब सांप वो खून पीता है, उसका बदला ही पूरा हो जाता है और वो चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं कि जब खंजर लेकर मैं तेरी छाती पर चढ़ा था, तूने मुझे रोका क्यों नहीं? तो शिष्य पता है क्या जवाब देता है? वो कहता है कि गुरुजी, मैंने अपना सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है। अब आप चाहे मेरी जान लो चाहे कुछ भी करो, सब आपके ऊपर है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ। इसलिए मैंने आंखें खोल के बंद कर दी, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तू उस टाइम मुझे हटा देता तो वो सांप तेरी जान ले लेता। अब ये कहानी हमें क्या बताती है कि अपने गुरु पर इतना विश्वास करो कि अगर कोई दुख भी आ जाए ना, तो ये सोच के अपना लो कि इसमें भी कोई भला होगा। वरना हम तो छोटे छोटे दुखों पर भी भगवान से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझते कि क्या पता हमारे कर्मों में कोई बहुत बड़ा दुख लिखा था और वो थोड़े में टल गया हो।